औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व वालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तग़दियन फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी एक बार फिर हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का खैर मक़दम करता हूँ। इस प्रोग्राम तफ़सीर कुरान जिसमें सूरह मुल्क की आयत नंबर 14 पर तफ़सीर होना है आज, जैसा कि हमारे साथ मुसलसल हाज़िर हैं, मौजूद हैं इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और माह मुबारक रमज़ान के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको बहुत मुबारक हो माह मुबारक रमज़ान। जाहिर सी बात है कि आप हजरात जो हैं जो ज़हमतें कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जैसा कि पिछली नशिस्त में आगा जी आयत नंबर 13 की तफसीर आपने बयान की थी। हम चाहेंगे कि आज आप आयत नंबर 14 की तफसीर बयान कर दें, बिस्मिल्लाह करें, ताकि उसके बाद फिर हम सवाल कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान की तफ़सीर जो है आपके सामने बयान की जा रही है और इसमें एक एक आयत की तरफ जो है आपको गौर करना है। अल्लाह ने यहाँ तक फरमाया है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। आप गौर करें इसमें कि अल्लाह कह रहा है कि अगर हमने कुरान को, इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया होता, पहाड़ पे, लराइतहु तो तुम बेशक देखते, खाशिअन कि वो खुशू करता हुआ नजर आएगा, मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, यानी अल्लाह के खशियत से वो खाशे हो जाता। खाशे माने झुक जाता, यानी यूं कह दिया जाए टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसी कुरान को अल्लाह ने नबी के सीने अक़दस पे नाजिल किया। व तिलकल अम्साल, ये हम मिसालें जो पेश करते हैं लोगों के लिए, इसलिए कि लअल्लहुम यतफ़क्करून, कि वो गौर फ़िक्र करें। यानी अल्लाह बताना चाह रहा है कि देखो कुरान की अहमियत को समझो, एक एक आयत में गौर करो, उसमें मसलहत पाई जाती है। मसला यही है अजीज़ों, कुरान की आयत, हम कुछ आयतों को समझ सकते हैं, कुछ आयतों को नहीं समझ सकते, और जो आयतें नहीं समझ सकते वो बहरहाल परवरदिगार जो है अहले बैत अतहार को वारिस कुरान बनाया है, वो कुरान को समझ सकते हैं। वो हमें समझाएंगे कुरान की आयतों को, कुरान की बातों को समझाएंगे। तो इसलिए अहले बैत अतहार और कुरान दोनों साथ साथ हैं, अलग नहीं हो सकते। और ये इंसान सोचे कि हम कुरान को समझ लेंगे, भैया ऐसा नहीं हो सकता, सीधी बात, क्योंकि अहले बैत मुफस्सिर कुरान है। और यहाँ तक कहा गया है रवायतों में कि अगर कोई ऐसा कौल, ऐसी बात आप यानी इमामों की तरफ से सुने जो कुरान से ना मिलती जुलती बातें ना हो, तो उसको कुरान, उस बात को दीवार पे दे मारो। इसका मतलब क्या है? फदरबूहा, फदरबू अलल जिदार, फदरबू माने होता है मार दो, जिदार यानी दीवार पे मार दो। यानी अगर कोई बात ऐसी नकल की जाए, अहले बैत अतहार की जानिब निस्बत दी जाए
या उनकी तरफ से जो है बयान की जाए तो उसको जो है कुरान से मिलाओ। अगर कुरान से मिलती जुलती बातें हों तो ठीक, अगर नहीं मिलती हैं तो उसको दीवार पर दे मारो। ये इसीलिए बताया गया है ताकि जो हदीसें गढ़ी गई हैं, नबी की तरफ निस्बत दी गई हैं, अहले बैत की तरफ निस्बत दी गई हैं, उसको कुरान से मिलाकर देखा जाए, परखा जाए, उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अहले बैत अतहर मुफस्सिर कुरान हैं, कुरान की तफसीर करते हैं, तो इसलिए हमें अहले बैत की बातों को पेशे नज़र रखना चाहिए। तो अब आप देखिए, मैंने यही बात यानी जो कुरान की आयतें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये अहले बैत की बातें हैं जो मैं कुरान की तफसीर में जो है पेश कर देता हूँ। आज की आयत करीमा जो आपके सामने पेश करनी थी, सूरह मुल्क की आयत नंबर जो है 14 है, वो ये है, अला यअलमु मन खलका व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह कह रहा है इन तमाम बातों के बाद कि क्या पैदा करने वाला नहीं जानता है, जबकि वो लतीफ भी है और खबीर भी है। अला यअलमु मन खलक, जिसने खल्क किया है, मन खलक यानी जिसने खल्क किया है, क्या वो नहीं जानता? भाई जाहिर सी बात है, तुम ये कह रहे हो कि नबी के पीठ पीछे ऐसी बातें करो, छुप कर बातें करो ताकि नबी का खुदा ना देख सके ना सुन सके। तो भैया जिसने तुझको पैदा किया है, क्या वो नहीं जानता? अला यअलमु मन खलक, मन खलक माने जिसने पैदा किया। भाई खालिक ने पैदा किया, तो जिसने पैदा किया क्या वो नहीं जानता? वो तो लतीफ भी है और खबीर भी है, और इंसान के अंदरूनी बातों को जानता है, वो आगाही रखता है। कुरान में अगर आप देखिए, यानी यहां तक कहा गया कि इज़ा सअलका, ए मेरे हबीब, जब तुमसे सवाल करें मेरे बारे में, मेरे बंदे, तो कह दो कि नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। एक जहां पे इरशाद होता है कि अल्लाह ने जो है पैगंबर से कहा कि कह दो कि उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब मुझे पुकारते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूँ। ठीक, मैं उनको जो है जब दुआ मांगते हैं तो मैं उनकी दुआ को सुनता हूँ और उसको जवाब देता हूँ। ठीक, ये बात हो गई। फिर एक जगह पे इरशाद हो रहा है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं शहरक से ज्यादा करीब हूं। अल्लाह कह रहा है कि हम शहरक से ज्यादा करीब हैं, यानी तुम सोचने नहीं पाते, जैसे सोचते हो अल्लाह उसके बारे में वाकिफ है, जानता है कि तुम क्या सोच रहे हो, और तुम समझते हो कि बातें करोगे अल्लाह नहीं जानेगा। अल्लाह कह रहा है कि नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम शहरक से ज्यादा करीब हैं। आप इसी के बारे में सोचिए, अल्लाह ने आइम्मा ताहिरीन को क्या बनाया है? अपना नुमाइंदा। भाई नबी हैं, अहले बैत अतहार जो हैं, ये सब जो है अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के अफ़आल के नमूने हैं। अब आप गौर करें कि बहरहाल वाक़या तुलानी हो जाएगा, मैं ज़्यादा तफसीली बात नहीं करूँगा, यहीं पे बात को जो है समझाते हुए, क्या अहले बैत अतहार जो है यानी गैब के बारे नहीं जानते थे, गैब की बातें नहीं जानते थे। कभी होता था कि जो इंसान सोचता था वो बयान कर देते थे कि तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारे जहन में ये बात है, तुम ये कह रहे हो, ये जवाब दोगे। तो मतलब आप देखिए, मिसाल के ऊपर जो है मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के बारे में है, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के बारे में है, अली इब्न यक़तीन जो मूसा के सहाबी थे, उन्होंने जो है अपना एक ख़त भेजा था, लिफाफे में जो है सवालात लिख के भेज दिया था। जब भेज दिया था तो वो शख्स जो लेकर गया था इमाम की खिदमत में, जब लोग चले गए तन्हाई में जो है मौला की खिदमत में जो है जाकर जो है ख़त देता है कि ये अली इब्न यक़तीन ने जो है सवालात कुछ लिखे हैं, उन्होंने आपको ख़त दिया है। लिफाफे में ख़त था, दे दिया। मौला ने क्या किया, उस लिफाफे को किनारे रखा और दूसरा लिफाफा आस्तीन के अंदर से निकाला और कहा ये लेके जाओ, अली इब्न यक़तीन का जवाब इसी में लिखा हुआ है। अब आप बताइए, हमारे आपके सातवें इमाम ने बताया, जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह की तरफ से इमाम बनकर आए हैं,
वो जानते हैं कि इस लिफाफे खोला भी नहीं मौला ने लिफाफे को, लिफाफे में सवालात लिखे हुए हैं और सवालात पढ़ा भी नहीं मौला ने, तो लिफाफों के अंदर जो सवालात थे मौला उससे वाकिफ हैं, बता दिया उन्होंने और उसके जवाबात पहले से लिखे रखे हुए हैं। तब आप बताइए जब इमाम के अंदर ये बात पाई जाए तो क्या अल्लाह नहीं जानता? अला यालम मन खलका, तो अल्लाह कह रहा है कि अला यालम, क्या पैदा करने वाला नहीं जानता है, जबकि वो लतीफ़ भी है और खबीर भी है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो इल्म जो खुदावंद मुताल की तरफ निस्बत दी जाती है वो इल्म हादिस नहीं है। हादिस का मतलब ये होता है कि मैं अभी जो है इसके बारे में इल्म रखता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद भूल जाऊँगा, ये हादिस है। वजूद में आना कि उससे चीज़ों के बारे में इल्म पैदा करें और उससे उसकी मदद से आइंदा के उमूर के बारे में इल्म पैदा करें, यह अल्लाह के अंदर नहीं है। हम लोग यह कहते हैं कि चीज़ों की मदद हासिल करते हैं। भाई कुरान की बातें हम सुनते हैं, देखते हैं और उसका लिखते हैं, पढ़ते हैं, तब बयान करते हैं ना, तो जाहिर बात हम इल्म हासिल करते हैं, हमारा इल्म हादिस है अल्लाह का इल्म हादिस नहीं है। और उसकी हिफाजत करें और जो गुज़श्ता खल्क़ किया है, पैदा किया है और बहरहाल जो है जो ख़त्म किया है, पैदा किया और ख़त्म किया, उसके बारे में ताअम्मुल करें, गौर फिक्र करें कि हमने कैसे पैदा कर दिया, हमने कैसे ख़त्म कर दिया। ऐसा अल्लाह के अंदर नहीं है, यह हम लोग के अंदर है कि हम कोई काम करते हैं, अरे हमने ये कमरा बनवाया है, हमने ऐसा क्यों बनवा दिया, हमें यहाँ पे जो है खिड़की रखनी चाहिए थी, ये हमने खिड़की हटा दी, क्यों हटाई हमने, ये हमने जो है बेकार फेंक दी चीज़ें, क्यों फेंकी हमने, हम पछताते हैं। लेकिन अल्लाह के अंदर ये बात नहीं है। अल्लाह जो काम करता है वो बहरहाल जो है अपने इल्म के मुताबिक करता है और पुख्तगी उसमें पाई जाती है, मजबूती उसके अंदर पाई जाती है। बहरहाल इस तरह के अगर जो है उस इल्म को न रखता हो और उसकी मदद ना करे तो जाहिल और ज़ईफ़ हो जाए, ऐसा तो अल्लाह नहीं है। देखिए हम लोग के अंदर पाई जाती है कि हमारे अंदर ज़ौफ़ है, कमज़ोरी पाई जाती है, कम इल्मी पाई जाती है, जहालत पाई जाती है, लेकिन अल्लाह के अंदर थोड़ी ना है। हम जितना सीखेंगे उतना जानेंगे, लेकिन अल्लाह जो आलिम गैब व शहादत हैं, जिस तरह उलमा है इल्म उनका इल्म हादिस है। यानी भाई जाहिर सी बात हमने अभी बताया था आपको कुछ पिछले दुरूस में कि उलमा का इल्म जो है मैंने बराबर नहीं होता। हमारे अंदर कुछ इल्म कम है, उनके अंदर कुछ इल्म कम है, उनके अंदर कुछ इल्म कम है, और वो सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। ये इल्म में यानी बाकायदा शिद्दत और ज़ौफ़ पाया जाता है। खुदावंद मुताल इस तरह का आलिम नहीं है कि वो जो है कुछ चीज़ों को ना जानता हो, नहीं, वो हर चीज़ को जानता है, वो आलिम गैब व शहादत है। आप इल्म लदुन्नी को देखिए, आप ये सब नमूने पेश किए गए हैं। भाई मौला करात ने जो है मिंबर सलूनी पे जो है क्या कहा था, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो पूछना चाहे तो पूछ ले इससे कबल कि तुम्हारे दरमियान से मैं चला जाऊँ। मौला ने जो है देखिए जिसके अंदर जितना ज़र्फ़ था वैसा सवाल किया, मौला ने वैसा जवाब दिया। तो अब मसला वही है कि इल्म जो है मौला का, लेकिन लतीफ़ भी है, आलिम होने के साथ लतीफ़ भी है। जल्दी से आपके सामने, कम होना, लागर होने और छोटे होने की बिना पर नहीं है लतीफ़ कि छोटा। लतीफ़ माना होता है कम होना, लतीफ़ माना होता है लागर होना, लतीफ़ माना छोटा, ये सब नहीं है। अल्लाह लतीफ़ है, इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर ये पाया जाता है कि हम यानी लागर हैं, कमज़ोर हैं तो लतीफ़ कहा गया, बारीक हैं तो लतीफ़ कहा गया, छोटे हैं तो लतीफ़ कहा गया। नहीं, अल्लाह के अंदर ऐसा नहीं है। लतीफ़ अल्लाह है तो किस लिए है, बल्कि अल्लाह जो है उमूर में रसूख रखता है और आसानी से वो सब कुछ जो है जानता है। वही कुरान में है ना कि इज़ा अरादा शयअन, जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है कुन फयकुन, हो जाता है। तो अल्लाह का इरादा ही काफ़ी होता है। अल्लाह हर चीज़ के बारे में जानता है, रसूख रखता है, वो चाहे तो एक सेकंड में इधर से उधर कर देता है। अल्लाह तो वो है कि शिकम मादन में जो है बच्ची होगा या बच्ची होगी या बच्चा होगा, ये सब अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह बेहतर जानता है किस तरीके से वो नुत्फ़े से जो है इंसान बनाता है। आप बताइए किसी के अंदर ताकत पाई जाती है कि नुत्फ़े से जो है यानी वो एक इंसान को जो है कहते कि खिलकत कर दे और निज़ाम बनाया उसने। जिस तरह कहा जाता है कि लतुफ़ा अन हाज़ल अम्र लतुफ़ा फ़लानुन अम मज़हबी, यानी ये कि वो पेचीदा हुआ और अक्ल को जो है उसने मबहूत बना दिया, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह जो है रसूख रखता है, उसके अंदर कुदरत है, ताकत है। इंसान के लिए लताफ़त के इस्तेमाल होना
तो बजाय किया जा सकता है, इस्तेमाल करते हैं लेकिन कमज़ोरी की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन अल्लाह कमज़ोर नहीं है, अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह कुदरतमंद है, अल्लाह रसूख रखता है और बाखबर है, लतीफ़ है और खबीर है। वो हर चीज़ के बारे में ख़बर रखता है, हर चीज़ के बारे में यानी बाकायदा वो इल्म रखता है। ये हकीकत कुरान की आयत का तर्जुमा फिर से कर दूँ आपके सामने, क्या पैदा करने वाला नहीं जानता है कि जबकि वो लतीफ़ भी है और ख़बीर भी है। जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब ने तफसीर बयान की और आपने उसे समाअत फरमाया। आइए अब सवाल करते हैं आगा से। आगा, सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि जैसा कि आपने भी बयान किया, इसमें अल्लाह के इल्म की बात को लेकर हम पूछना चाहेंगे कि किस तरीक़े से, क्योंकि अल्लाह के लिए ये साबित है, ये चीज़ बात अल्लाह के लिए सामने आती है कि ना वो जिस्म रखता है, ना वो मकान रखता है, ना ही वो किसी चीज़ में समा सकता है। तो इन सब बातों के साथ साथ अल्लाह के इल्म पर बात की जाए तो कैसे, किस तरीके से बयान करें? बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी बात को जो है थोड़ा सा मजबूती से बयान करते हुए, देखिए इनमें कलाम जो है हमारा जो अकायद का इल्म जिसमें होता है उसमें जो है बहरहाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है इसके बारे में गुफ्तगू की गई है, तो उसको जो है हमें यहाँ पे नहीं छेड़ना है। लेकिन फिर भी बात को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह का इल्म जो है वो यानी जो अकायद में बयान किया जाता है कि इल्मुहु ऐनो कुदरतिही व कुदरतुहु ऐनो इदराकिही व इदराकुहु ऐनो यानी हयातिही व हयातुहु ऐनो इल्मिही। इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। क्या मतलब है इसका? यानी अल्लाह की ज़ात वही उसका इल्म है, उसका इल्म उसी की हयात है, उसी की हयात उसी की कुदरत है, यानी अलग से कुछ नहीं है। एक ऐसी ज़ात है जिसके अंदर इल्म भी मौजूद है, जिसके अंदर जो है कहते हैं कि इल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उसको सिखाने वाला हो, बल्कि उसने एक नमूना जो है अली के अंदर पेश कर दिया, अहले बैत के अंदर पेश करके बता दिया कि देखो अली का इल्म कैसा है, तुम उसी से अंदाज़ा लगाओ कि जब अल्लाह अली के अंदर एक ऐसा इल्म अता कर सकता है जो हर चीज़ से वाकिफ़ है, तो वो अल्लाह जिसने अली को इल्म दिया है वो कितना ज़्यादा इल्म रखता होगा, वो सब की चीज़। यानी वही मसला है कि वैसे ही है जैसे अब आप देखिए जो मलकुल मौत है, मलकुल मौत जो है वो एक ही वक्त में अभी जो है कहते मिसाल तौर पर जो है हिंदुस्तान में किसी की मौत हुई, अमेरिका में किसी को हो गई, किसी और मुल्क में हो गई, किसी और मुल्क में हो गई, एक ही वक्त में वो कई लोगों की रूह को कब्ज करता है। वो कैसे? एक ही लम्हे में वो जानता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे कहते हैं उसकी रूह कब्ज करना है। तो अल्लाह ये दिखाना चाह रहा है कि देखो मलकुल मौत जो है कि फरिश्ता है, जितना उसको इल्म दिया जाएगा उतना ही वो करेगा। ऐसा नहीं है कि जो है वो भूल जाए। अब जो है कहते फरिश्तों को भेजा अल्लाह ने और वो एक ही लम्हे में सबकी रूह कब्ज करके ला के रख दिया। तो अल्लाह ही दिखाना चाह रहा है देखो मलकुल मौत के अंदर मैंने कुदरत पैदा की है। तो जब तुम मलकुल मौत की कुदरत को और इल्म को देख लोगे तो उससे अंदाज़ा तुम लगाओ कि मेरी कुदरत कितनी ज़्यादा है और मेरा इल्म कितना ज़्यादा है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अगर इल्म की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों की, उन जो हमारे अतराफ़ में हैं, या हम तारीख़ के उन चीज़ों की मुतालिया करें जिसमें उनकी कुदरत के ऊपर हम नज़र करेंगे तो हमें उसके कुदरत और इल्म के बारे में जाना जाए, इल्म के बारे में पता चलेगा यकीनन। आगा इस वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम है और दूसरा सवाल भी हमें आपसे करना है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि किस तरीक़े से ये तो हो गया कि हमने इल्म की बात कर ली, आपने बयान कर दिया, अब लोगों को इस बात को कैसे समझाया जाए जो नाअहल लोग हैं, उनको समझाया जा सकता है इस बात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल देखें सबसे बड़ी बात है कि जो कुरान ने भी कहा है कि जिसके दिल टेढ़े हो गए हैं तो उनका सीधा करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे सीधी बात ये है जी, ये उनके साथ हर ज़माने में हुआ है, नबी के ज़माने में भी था और हर ज़माने में था कि जिनके दिल टेढ़े हो गए तो टेढ़े हो गए। अब उसको सीधा करना जब नबी के बात से ना सीधा हो पाए तो फिर जो है हम लोग यानी या आप लोगों की बातों से कैसे वो दिल सीधे हो सकते हैं। सिर्फ जो है ये है कि वो अगर अपने अंदर एहसास पैदा कर लें तो वो जो है बाकायदा अल्लाह की तरफ रुझान पैदा कर सकते हैं। और आप एक बात बीच में आगे तो कहता चलूँ कि
सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ईमान को बचाना मेन मसला है, बचाना मेन मसला है, बाकी रखना मेन मसला है। ईमान लाना आसान काम है, ईमान को बाकी रखना मुश्किल काम है। इब्न मुलजिम कौन था, कम्बर कौन थे, दोनों को आप देख लीजिए। आप इब्न मुलजिम मोमिन था, अली वाला था, अली का साथी था। नतीजा क्या हुआ, अपने ईमान को ना बचा सका, मौला का कातिल बन गया। और कम्बर जो अली को कत्ल करने के लिए आए थे, आप गौर कीजिएगा, अली को कत्ल करने के लिए आए थे, कहां से, हबश से आए थे। लेकिन अली के कदमों पे गिरकर अली पर ईमान ले आते हैं और पक्के ईमान वाले बन जाते हैं, आखिर दम तक जो है पक्के ईमान वाले होते हैं। तो हमें बाकायदा आक़िबत बखैरी देखनी होगी, ये नहीं कि जो हम अली वाले हैं और हम जो है ईमान वाले हैं तो हमें बहुत बड़े हम कामयाब हैं। नहीं बंदे खुदा, हमें ईमान को बचाना मेन मसला है, आखिर दम तक बचाना मेन मसला है। यानी इसे ऐसा समझा जाए कि अगर बुलंदी पर आप चढ़ गए हैं और किसी तरीके से बुलंदी तक पहुंच गए तो वहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर टिके रहना। जाहिर बात अल्लाह के इल्म को जानना पहचानना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जाने कि अल्लाह हमारे बारे में जानता है, हम जो सोच रहे हैं जानता है, हम जो साजिश कर रहे हैं वो जानता है, हम जो कर रहे हैं वो जानता है, हमारे हर दिल की बात से वाकिफ़ है, वो वाकिफ़ हो चीज़। अगर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और एक बार फिर से हम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी खैर आफियत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह आप तमाम लोगों को जो है सेहत और सलामती अता फरमाए और बाकायदा जो है तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और मदद फरमाए परवरदिगार सबकी। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो प्रोग्राम तफसीर कुरान में सूरह मुल्क की आयत नंबर 14 पर तफसीर बयान कर रहे थे। आगा ने जिस तरीके से तफसीर बयान की है आपने उसे समाअत फरमाया, इंशाअल्लाह आप सब उससे मुस्तफ़ीद होंगे। अपने बच्चों को ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और ज़रूर इसको सुनाएं। आइए हम सब एक बार फिर से दुआ करते हैं कि ए रब्बे करीम, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस माह मुबारक रमज़ान का, कि जो वबा, जो मुसीबतें तमाम इंसानियत पर इस वक्त कहर ढा रही हैं, इन सब को निस्त नाबूद कर और हम सब को हमारे गुनाहों को खुदा बंदे आलम माफ़ कर दे। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर इसी वक्त हाज़िर होता हूँ आयत नंबर 15 के हवाले से, जिस पर आगा तफसीर करेंगे और उसके बाद फिर मैं सवाल करूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।